हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में अगर आप सभी शामिल हो रहे हैं तो क्लास 10th जिस चैप्टर का नाम है विज्ञान है, चैप्टर का नाम हमारा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। चैप्टर का क्या नाम है मेरे दोस्त? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। मेरे दोस्त, आनुवांशिकता एवं जैव विकास इस चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप सभी हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में, ये मेरा 100% की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के स्क्रीन के सामने सबसे पहला प्रश्न आता हुआ ये रहा। सबसे पहला प्रश्न है मेरे दोस्त, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था मेरे दोस्त? तो ऑक्सीजन नहीं था। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न बोल रहा है मनुष्य अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मेरे दोस्त? या मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 18। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मेरे दोस्त? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है मेरे दोस्त? बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। फटाफट आप सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या क्या था? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए समजात अंग, ऑप्शन नंबर बी है मेरे दोस्त ऑब्सेसिंग, ऑप्शन नंबर सी समृद्धि अंग, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बताया हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है मेरे दोस्त? तो यह एक प्रकार की समवृत्ति अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप स्वीकार के सामने रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 4 है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 4 है मेरे दोस्त। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर समझाते हैं, ऑप्शन नंबर बी अवशेषी अंग, ऑप्शन नंबर सी समवृत्ति अंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को मेरे दोस्त अवशेषी अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 5 है मेरे दोस्त। जिन शब्द की प्रस्तावना किसने किया था? ऑप्शन में वाटसन, ऑप्शन में मेंडल, ऑप्शन में सी वेंडेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन शब्द का प्रस्तावना किसने दिया था मेरे दोस्त? वाटसन ने भी नहीं दिया था, मेंडल ने भी नहीं दिया था, वेंडेन ने भी नहीं दिया था। इनमें से ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 6 मेरे दोस्त। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों के पुनः खोज की संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए शर्मक, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी डार्विन, ऑप्शन नंबर डी लिनियस। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप भी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों के पुनः खोज से संबंधित है मेरे दोस्त? तो जो शर्मक है वही मेंडल के नियम को पुनः खोज से संबंधित। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 7 मेरे दोस्त। गुणसूत्र बने होते, गुणसूत्र किस चीज से बने होते मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए डीएनए का, ऑप्शन नंबर बी डीएनए तथा आरएनए का, ऑप्शन नंबर सी डीएनए प्रोटीन सुबह आरएनए का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो गुणसूत्र बने होते हैं मेरे दोस्त, डीएनए से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, आरएनए का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 8 है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 8 है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 8 है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए डीएनए, ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी जीन, ऑप्शन नंबर डी हरित लौह। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं मेरे दोस्त? तो कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ हमारे पास में डीएनए होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 9 है मेरे दोस्त। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए जॉनसन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी मेंडल, ऑप्शन नंबर डी ग्रिफिथ। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। फटाफट आपसे आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था मेरे दोस्त? जॉनसन ने जिन शब्द को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने मेरा दोस्त। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनाफिलीज जो होती है किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर यानी कि मादा एनाफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है मेरे दोस्त? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, या इनमें से सभी? तो ये उत्पन्न होता है मेरे दोस्त गंदा जल में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? जो डेंगू उत्पन्न करते हैं वो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए साफ जल, ऑप्शन नंबर बी गंदा जल, ऑप्शन नंबर सी मीठा
छात्र ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं मेरे दोस्त? साफ जल में उत्पन्न होते हैं, साफ जल में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 12 है मेरे दोस्त। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? यही प्रश्न कई बार पूछा गया है, देख सकते हैं आप। यही प्रश्न है डेंगू उत्पन्न करने वाले किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं मेरे दोस्त? बताइए फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो डेंगू उत्पन्न करने में मेरे दोस्त जो होती है वह शुद्ध जल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी क्वेश्चन के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 13 मेरे दोस्त। समझात अंगों का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, ऑप्शन नंबर बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ऑप्शन नंबर सी आलू एवं घास की ऊपरी भूसतरी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। समझात अंगों का उदाहरण मेरे दोस्त हमारा हाथ और कुत्ता के जो अग्रपाद होती है वह समझात अंग का उदाहरण। अगला प्रश्न आप सभी क्वेश्चन के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 14 मेरे दोस्त। विकासीय दृष्टिकोण 14 नंबर प्रश्न मेरे दोस्त। विकासीय दृष्टिकोण से हमारा प्रश्न संख्या 14 मेरे दोस्त। विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता? ऑप्शन नंबर ए चीन के विद्यार्थी से, ऑप्शन नंबर बी चिंपांजी से, ऑप्शन नंबर सी मकड़ी से, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु से। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता मेरे दोस्त? तो जो चिंपांजी हो उससे सबसे ज्यादा हमारी समानता। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 15 मेरे दोस्त। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षाएं विभिन्नताएं क्या होती है मेरे दोस्त? कम होती है, समान होती है, अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षाएं विभिन्नताएं जो होती है, यानी कि अलैंगिक जनन से ज्यादा विभिन्नता हमारे पास लैंगिक जनन में पाया जाता है, यानी अधिक होती है। ऑप्शन बस बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है मेरे दोस्त? प्रश्न संख्या 16 है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 16 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 16 है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? बताइए हमारा इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना था? ऑप्शन नंबर ए मटर, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर सी सेम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था मेरे दोस्त? तो वह ऑप्शन नंबर मटर को चुना था, मटर को चुना था। ऑप्शन नंबर 17 है मेरे दोस्त। फ्रेडरिक मिस्टर ने न्यूक्लिक नाम किससे दिया था? ऑप्शन नंबर ए नाभिक अम्ल को, ऑप्शन नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल को, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक अम्ल को, ऑप्शन नंबर डी HCl को। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे भी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। फ्रेडरिक मिशन ने सल्फ्यूरिक न्यूक्लिक नाम दिया था मेरे दोस्त, नाभिक अम्ल को ही न्यूक्लिक अम्ल कहता है। अगला प्रश्न आपसे क्वेश्चन के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न के 18 किसने प्रमाण दिया कि जिन गुणसूत्र का भाग है? ऑप्शन नंबर ए 1928 में ग्रिफिथ ने, ऑप्शन नंबर बी 1919 में जोहानसन ने, ऑप्शन नंबर सी 1920 में टी बोबेरी तथा WM सटन ने, ऑप्शन नंबर डी 1944 ईस्वी में मैकार्टे ने। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। फटाफट आप सी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। किसने प्रमाण दिया कि जिन गुणसूत्र का भाग है मेरे दोस्त? 1920 में टी बोबेरी एवं MWS सटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है मेरे दोस्त? प्रत्येक गुणसूत्र जो होती है, प्रत्येक गुणसूत्र दो गुड्डे धागों का बना होता है जिसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र, जिसे कहते हैं। अब भी ऑप्शन नंबर है क्रोमोस्टोम्स, ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र बिंदु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडली धागों का बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं अर्ध गुणसूत्र। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अर्ध गुणसूत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा मेरे दोस्त, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम? ऑप्शन नंबर जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी मकड़ी, ऑप्शन नंबर सी मछली, ऑप्शन नंबर डी चिंपांजी। विकास के आधार पर निम्नलिखित का शारीरिक अभिकल्प सबसे उत्तम है मेरे दोस्त। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। तो इनमें से हमारा चिंपांजी होती सारी का विकल्प सबसे बेहतर है। प्रश्न संख्या 21 मेरे दोस्त, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक जो है द माइक्रोग्राफी किनके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर वाटसन, ऑप्शन नंबर ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी डार्विन, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो प्रश्न है हमारे दोस्त, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी किनके द्वारा लिखी गई थी मेरे दोस्त? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न संख्या में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल टी कैपिटल टी, ऑप्शन नंबर सी स्मॉल टी, ऑप्शन नंबर डी कैपिटल टी। अगर कैपिटल टी एक में भी होगा तो वो लंबे पौधे को दर्शाएगा, परंतु और अगर बौना पौधा है तो उसमें दोनों ही स्मॉल टी रहेगा तो ही वो बौने पौधों को दर्शा पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आंख का रंग, ऑप्शन बी चमड़े का रंग, ऑप्शन बी सी शरीर का आकार, ऑप्शन डी बाल की प्रकृति। आंख का रंग, शरीर का आकार और बाल की प्रकृति, परंतु चमड़ी का रंग जो है वंशागत नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 24 मेरे दोस्त, द्विशंकर क्रॉस
प्रश्न संख्या 24 है मेरे दोस्त, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फेनोटाइपिक अनुपात क्या होगा। द्विसंकर क्रॉस जब हम करवाते हैं तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला फेनोटाइपिक अनुपात क्या होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 3:8:1, ऑप्शन बी 9:3:3:1, ऑप्शन नंबर सी 1:1, ऑप्शन नंबर डी 1:2:1। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फेनोटाइपिक अनुपात क्या होगा मेरे दोस्त। तो 9:3:3:1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा मेरे दोस्त, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए XX, ऑप्शन नंबर बी XY, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। इस प्रश्न का जो भी स्टूडेंट सही आंसर देगा उसका वीडियो में नाम लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 26 मेरे दोस्त, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर है XX, ऑप्शन नंबर बी XY, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं मेरे दोस्त X और Y पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 मेरे दोस्त, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर डार्विन, ऑप्शन नंबर बी मेंडल, ऑप्शन नंबर सी जेम्स वाटसन, ऑप्शन नंबर डी फ्रांसिस क्रिक। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। प्राकृतिक वर्ण जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा दी गई थी मेरे दोस्त, डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 28 मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 28 मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 28 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जल्दी बताएं फटाफट। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए होमो इरेक्टस, ऑप्शन नंबर बी होमो हैबिलस, ऑप्शन नंबर सी होमो सैपियंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है मेरे दोस्त होमो सैपियंस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 मेरे दोस्त, मानव का उद्भव कहाँ हुआ। तो ऑप्शन नंबर अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो मानव का उद्भव कहाँ हुआ था मेरे दोस्त, तो अफ्रीका में जो हुआ था मानव का उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 30 है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 30 है, चमगादड़ में पंछी के पंख किस प्रकार के अंगों के उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए समरूप, ऑप्शन नंबर बी समजात, ऑप्शन नंबर सी समृद्धि, ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप सही आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। चमगादड़ में पक्षी के पंख किस प्रकार के अंक उदाहरण में दोस्त, तो उदाहरण हमारे पास समरूप का उदाहरण आने की। प्रश्न संख्या 30 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी तक 30 प्रश्न में से आप सभी का कितना प्रश्न सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। 30 प्रश्न में से आप सभी का कितना प्रश्न सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे, अगली वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप सभी के प्रश्न जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आप सभी का ये हमारा कमेंट ही अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ मेरे दोस्त आप सभी हमें मोटिवेट करके हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप सभी को जैसा भी लगा हो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।